हे धरित्रीपाल, तुम मुझे उस ऋषि के पास ले जा रहे हो और तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है। आ आ आ आ इस मध्य रात्रि में तुम मुझे लेकर चलते हो और तुम्हारा बोझ दूर करने के लिए हर बार मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। कई सालों से बस यही चल रहा है राजन। कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है अब तुम थक चुके हो, इसीलिए तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। राजेंद्र, एक गांव में एक किसान रहता था। वो अभी काफी वृद्ध हो चुका है और उसके 3 बेटे थे। ऐसे समय में सुनिए जी, आपको पूरी रात खांसी आ रही थी। वैद्य जी को दिखाकर कोई औषधि ले आइए। अरे भाई, बुढ़ापे की कोई दवाई थोड़ी होती है। अब अगर दवाई लूंगा तो 100 साल जीऊंगा क्या? रामू, किट्टू, शिवू। आया पिताजी। पिताजी, क्या बात है? ये क्या है? अभी तक तुम लोग घर पे ही हो? तो और क्या करे पिताजी? खेत में काम पड़ा है, घर में इतना काम है, ये सब कौन करेगा? हैं? तो बस मैं अकेला ही हूँ क्या? ये दोनों भी तो है ना। पिताजी, ये छोटा है समझकर प्यार जताओ तो ये अपना सारा काम मुझ पर ही डालकर खुद को मालिक बताता है। छोड़ो, जाने दो राम, अपने घर का ही काम है ना, हम मिलकर संभाल लेंगे। ठीक तो कह रहा है शिवू। तुम लोग एक साथ पले बढ़े हो तो सारा काम भी मिलकर करना चाहिए तुम्हें। हाँ ठीक है ठीक है, इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी आपसे बातें सुननी ही पड़ती हैं। अगर तुम ठीक होते ना तो तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं। पिताजी, ये तो ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या करना है, हम लोग जाकर कर लेंगे। रामू, तुम जाके पौधों में पानी डाल देना। और तुम खेत का जो बांध है ना वो टूट गया है, तुम जाके बांध देना। शिवू, वो जो फूलों वाला खेत है उसके बाईं ओर और साथ ही दाईं ओर भी 4 गुना 4 गड्ढा खोद देना। ठीक है पिताजी। चलो 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 चलो। अब तो भगवान ही जाने कब इनको समझ आएगी और कब जिम्मेदारी उठाएंगे। मन लगाकर काम करेंगे तो ही मेहनत का फल मिलेगा। अरे नहीं नहीं, कुछ करना होगा, ऐसे में तो सब बिगड़ जाएगा। अरे तुम बैठ क्यों गए? पता है ना पिताजी ने अपने को क्या बोला था? क्या? अरे तो बस मुझे ही क्यों कह रहे हो? पिताजी ने जो कहा वो कहीं और भी कर सकते हैं। हाँ, बात करता है। आखिर क्यों तुम लोग काम से पीछे भागते हो? इतनी अच्छी बारिश हुई है, काम करो। अगर हम धरती माँ की सेवा करेंगे तो हमारा भला होगा। पिताजी को बहुत दिमाग है। अच्छा, जैसे तुम्हें बड़ा दिमाग है। हाँ? देखो, माँ बाप भगवान की तरह होते हैं, उनके बारे में ऐसी बात मत करो। तुम चुप रहो रे। इतनी जमीन में कितना भी काम कर लो, कुछ कमाई नहीं होने वाली हमारी। और नहीं तो क्या, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और रहने के लिए घर भी है। और क्या चाहिए? हाँ भाई, सही कह रहे हो। मनुष्य को हर हाल में संतुष्ट होना चाहिए। हमसे भी कम खेती करने वाले लोग खुशी से रहते हैं। उनका नसीब वो जाने, उससे हमें क्या। तुम्हारे माथे पर ब्रह्मा जी ने कुछ विशेष लिखा है क्या? किसके भाग्य में क्या लिखा है किसी को पता नहीं होता है। देखो, भगवान हमें जो देते हैं ना, उसी में हमें खुश रहना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तुम चुप रहो। सबके तुम वेदांत मत बनो। ये कोई वेदांत नहीं है, ये मनुष्य के जीवन जीने की एक नीति है। ये क्या नीति लगा रखा है? आम लोगों की तरह हम भी काम करेंगे तो क्या फायदा होगा? तो और क्या,
बैठकर खाने की इच्छा है क्या? तो क्या नौकरों से काम करवाना है और मालिक बन के अमीरों के जैसा इधर उधर घूमना है। ओहो, इसीलिए तुम्हें खेती के काम से जोड़ा गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तुम्हें यहाँ बैठे बैठे अमीर कौन बना देगा? और नहीं तो कौन, सब कुछ पिताजी के हाथ में ही तो है। मतलब हम सबको हिस्से के लिए पिताजी को राजी करना पड़ेगा। क्या कहा? हिस्सा? ये बात तुम पिताजी के सामने मत बोलना। ये जो बोल रहा है वो भी ठीक है शिवा। देखो ये तो हम दोनों से अलग है, सारे काम हमें ही करने पड़ेंगे। हमारा हिसाब हो जाए तो हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। तुम भी ऐसा ही कहते हो? देखो भाई, हम एक ही माँ बाप की संतान हैं। अगर तुम इस तरह अलग होने की बात करोगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं है क्या? तुम्हें अकेले जीने की हिम्मत ही नहीं है। ये हिम्मत की बात नहीं है, मेरी बात सुनो तुम। अभी कोई बात नहीं सुनेगा, संपत्ति में हिस्सा मांगूंगा और साथ में हमारे घर पे एक जो मोती है ना, वो रहेगा तो बस आजू बाजू के 10 गांव में मेरा जैसा कोई नहीं होगा। ओहो, वो तो सबसे संबंधित है। वो बड़े बेटे से ही संबंधित है और वो तो मुझे ही मिलेगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम, स्वार्थी कहीं के? हाँ हूँ मैं स्वार्थी। पता है, स्वार्थी होने से ही आनंद मिलता है। आप दोनों ही काम करो, मुझे दूसरा काम है। चलो मैं अब चलता हूँ। बस एक मोती का साथ है। तुमने देखा ना शिवा, कितना खराब दिमाग है इसका। उसको अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। छोड़ो उसे, उससे अमीर बनने की धुन सवार है। चलो हम लोग काम करते हैं। ओहो, मैं क्यों काम करूं? हाँ, वो यहाँ वहाँ घूमता रहे और हम दोनों काम करते रहे। तुम भी काम मत करो और चलो ये सब पिताजी को बताते हैं। देखो, मुझे पिताजी ने जो कहा है वो काम करके आऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जाओ, तुम्हारी माँ सुबह से ढूंढ रही है, जाके देखो क्या कह रही है। ठीक है पिताजी। क्या बात है केशव, बेटे को बहुत जोर से आवाज दे रहे थे। अरे भाई आओ आओ, ये जो बच्चे हैं ना, एक बार में सुनते ही नहीं है और काम में तो इनका जी ही नहीं लगता। सब के सब एक जैसे हैं। बड़ा वाला? हाँ, वो भी बस ठीक ठाक है। देखते हैं। लगता है कि उसमें थोड़ी रुचि है और वो जल्दबाजी करता है, तभी तो वो ऐसा है ना। थोड़ी नहीं भाई, बहुत ज्यादा रुचि है। बस बैठे रहना चाहता है। बहुत बड़ा आलसी है वो। कैसे रास्ते पे लाऊं समझ में नहीं आ रहा। यानी तुम्हारा शिवा समझदार लड़का है? हाँ, एक वही समझदार है। काम भी करता है, ठीक से रहता भी है। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। वो तो अपने भाइयों की शिकायत भी नहीं करता। बेचारा, ये अनुचित है केशव भाई कि वो अकेले उन दोनों का भी भार उठाए। अब भला मैं क्या करूं भाई? कैसे समझाऊं इन दोनों को? तो मैं जो सलाह दूंगा तुम वैसा करोगे क्या? बिल्कुल करूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा। तुम अपनी संपत्ति तीनों बेटों में बांट दो। क्या संपत्ति बांट दूं? ये तो ठीक नहीं रहेगा। और कोई रास्ता नहीं है केशव। तुम्हारे बड़े बेटे का वही उद्देश्य होगा और तुम्हारे दोनों छोटे बेटे कोई काम करते नहीं। लेकिन बंटवारे के बाद तो अपनी बेवकूफी से सब खो देंगे। कुछ भी नहीं बचेगा इनके पास। और कोई रास्ता नहीं है केशव। क्या तुम सैकड़ों साल जियोगे? तुम्हारे मरने के बाद भी तो ये वही करेंगे। तो क्या तुम उनको रोकने के लिए आओगे? तो बांट देना ही एकमात्र सही रास्ता है क्या? मुझे तो ये ठीक ही लगता है। बाकी तुम क्या करोगे सोच लो।
आपने उन्हें कुछ बताया भी नहीं। अब भला किसी को क्या बताऊं? हमारा रामू सुबह गया है और पता नहीं रात को कब तक लौटेगा। किट्टू भी ना कुछ भी बोल देता है। ये सब ऐसे करेंगे तो जीवन में क्या कर पाएंगे? मुझे भी तो इसी बात की चिंता है। गर्व से कहता था 3 हीरे जैसे बेटे हैं मेरे। लेकिन इन लोगों ने मेरे गर्व को तोड़ दिया। शादी करवा देंगे तो सुधर जाएंगे। कैसी बात कर रही हो? क्या चाहती हो आखिर तुम? दूसरों की बेटियां भी यहाँ आकर रोएं? तो फिर बच्चों के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं क्या? मेरे मित्र ने कहा कि हमें संपत्ति बांट देनी चाहिए। अभी तो किसी का विवाह भी नहीं हुआ और ये लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं। और कर क्या सकते हैं? हमारा शिवा दिन भर काम करता है और ये दोनों दिन भर यहाँ वहां भटकते हैं। अगर हमारे जाने के बाद इन्होंने शिवा को परेशान किया तो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत मासूम है। एक काम कीजिए, आप स्वयं इन लोगों का बंटवारा कर दीजिए। ठीक कहा। मुझे भी लगता है कि जल्द ही बंटवारा कर देना चाहिए। ठीक है जी, घर बगीचा खेती सब कुछ बांट दीजिए, लेकिन हमारे घर में जो कीमती मोती है उसका बंटवारा अभी मत कर देना आप। क्यों? उसका बंटवारा क्यों नहीं? वो कीमती मोती आपके पूर्वजों को किसी महान स्वामी जी ने दिया था। उसके बाद ही आपके घर में सुख समृद्धि आई है, उसे मत बांट देना। लेकिन हमारे बेटे भी तो इसी परिवार के हैं ना? आपकी बात सही है, लेकिन उसे 3 हिस्से में कैसे बांटेंगे? बेच देंगे क्या? छी, नहीं। उन मोतियों को बेचना मतलब खुद को ही बेच देना है। तो फिर और क्या करेंगे? एक काम कीजिए, वो मोती मेरे पास ही रहने दीजिए। फिर भी हमारे जाने के बाद वो किसके पास रहेगा, इसका फैसला तो करना ही पड़ेगा। किसी एक को देंगे तो बाकी 2 लड़ाई करेंगे। अगर सब ठीक से रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब जब बंटवारा कर रहे हैं तो किसी न किसी को तो मोती देना ही पड़ेगा हमें। देखते हैं। हे सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, वे खंबे ताल की